अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ़ अली और आप देख रहे हैं आसिफ़ अली टीवी। दोस्तों, आज का दौर बिलाशुबा एंड्रॉयड का दौर है। एंड्रॉयड, जिसके बारे में कौन वाकिफ़ नहीं है, ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल ने ही ईजाद किया था। इसका ज़्यादा इस्तेमाल टच स्क्रीन वाले मोबाइल डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में होता है। टच स्क्रीन वाली डिवाइसेस के अलावा गूगल ने टेलीविज़न्स के लिए एंड्रॉयड टीवी, कार्स के लिए एंड्रॉयड ऑटो और रिस्ट वॉचेस के लिए एंड्रॉयड वेयर भी मुतारिफ़ करवाया है। एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी की इब्तदाई रिलीज़ 23 सितंबर 2008 को हुई थी, जबकि इसकी नई रिलीज़ 4 अप्रैल 2017 को हुई थी। दोस्तों, एंड्रॉयड के बढ़ते हुए क्रेज़ की वजह से आए दिन नई से नई एंड्रॉयड ऐप्स भी मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं, जिनकी तादाद बिलाशुबा लाखों में है। इनमें से कुछ ऐप्स इंस्टेंट मैसेजिंग के तौर पर भी इस्तेमाल की जा रही हैं। अगर हम दुनिया की चंद बड़ी मैसेजिंग ऐप्स का जिक्र करें तो इनमें व्हाट्सएप को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन एप्लीकेशन है, जिसे दुनिया भर में इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आज हम व्हाट्सएप के बारे में चंद बातें करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके लिए मालूमाती होंगी और आपको अपनी पसंदीदा ऐप के मुतालिक चंद नई बातों का भी पता चलेगा। व्यूअर्स, व्हाट्सएप की कहानी बिलाशुबा एक इंस्पायरेशनल कहानी है। शायद आपने इससे पहले ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम का नाम नहीं सुना होगा, मगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन दोनों से खासा लगाव हो जाएगा। आज के दौर में दुनिया के हर दूसरे और तीसरे इंसान के पास कुछ हो ना हो, मगर एंड्रॉयड फ़ोन लाजमी होता है। इसी तरह अगर एंड्रॉयड फ़ोन में कोई और ऐप हो ना हो, मगर व्हाट्सएप लाजमी होती है। इसका इस्तेमाल हम दिन भर मैसेजिंग के लिए करते हैं, मगर इसकी तारीख़ के बारे में नहीं जानते। ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम वो दो लोग थे जिन्होंने व्हाट्सएप बनाने की शुरुआत की। ये दोनों पहले याहू कंपनी में मुलाजिम थे, मगर दोनों ने सितंबर 2007 में याहू कंपनी को खैरबाद कह दिया। इसके बाद ये दोनों काम से ब्रेक लेने के लिए जनूबी अमेरिका चले गए। इसी दौरान इन दोनों ने फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया, मगर ये दोनों रिजेक्ट हो गए। इसके बाद अगले चंद सालों तक ये दोनों बेरोज़गार रहे और इनको अपनी $4 लाख की सेविंग्स जो कि याहू से हासिल हुई थी, इसी पर गुजारा करना पड़ा। इसी दौरान इन्होंने ट्विटर पर भी जॉब के लिए अप्लाई किया, मगर वहाँ से भी इनको मायूस ही लौटना पड़ा। ये वक्त इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मायूसी का था, मगर इन दोनों ने फिर भी अपनी काबिलियत पर शक नहीं किया और एक दिन भी हिम्मत नहीं हारी और ख़ुद की कंपनी बनाने का फ़ैसला कर लिया। ये जनवरी 2009 की बात है, जब कॉम ने एक नया आईफोन ख़रीदा तो जॉन कॉम को इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि ऐप स्टोर बहुत जल्द ऐप्स की एक इंडस्ट्री बनाएगा। इसने इसी दिन अपने पार्टनर ब्रायन एक्टन के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बनाने का फ़ैसला कर लिया और बिल आखिर इन दोनों ने मिलकर इस हैरत अंगेज़ ऐप को तकमील के मराहल तक पहुंचाया। जॉन कॉम ने इस ऐप का नाम व्हाट्सएप रखा, जो कि इंग्लिश वर्ड व्हाट्सअप की सेंस देता है। जो दिन रात मेहनत की वजह से एक दिन व्हाट्सएप दुनिया की सबसे बड़ी ऐप बन गई और इसकी ग्रोथ अगले 7 साल तक फेसबुक से भी ज़्यादा रही है। व्यूअर्स, जिस वक्त व्हाट्सएप मुतारिफ़ हुई थी, इस वक्त स्काइप, BBM और GChat ऐप्स भी कसरत से इस्तेमाल की जा रही थी, मगर व्हाट्सएप की ख़ास बात यह थी कि ये मोबाइल नंबर से भी लॉगिन होती थी। जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन की इस ज़बरदस्त कामयाबी को सराहते हुए इनके कुछ पुराने साथियों ने भी इनको ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया और बाद इन्होंने पैसों की इन्वेस्टमेंट्स भी की। व्यूअर्स, व्हाट्सएप ने इसके बाद दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज तकरीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यूअर्स, जिस फेसबुक ने 7-8 साल पहले जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया था, आज उसी फेसबुक ने 7-8 साल बाद व्हाट्सएप को ख़ुद के लिए बड़ा ख़तरा समझते हुए ब्लैंक चेक देकर ख़रीद लिया। नाजरीन, ये बड़ा सौदा $19 बिलियन में तय हुआ। दोस्तों, ब्रायन एक्टन जिस कंपनी में नौकरी मांगने के लिए गया था,
आज वो इसी कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स में शामिल है। जिस कंपनी में वो छोटी सी मुलाजमत के लिए गया था, आज वो इसी कंपनी का को ऑनर है और 19 बिलियन अमेरिकन डॉलर का ये सौदा आज के दौर में दुनिया का सबसे बड़ी डील समझी जाती है। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बनती है। व्यूअर्स, जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन की इस अजीम कामयाबी को खुद एतमादी का नाम दिया जा सकता है, जिन्होंने ये साबित किया कि अगर कुदरत एक दरवाज़ा बंद करती है तो सैकड़ों नए दरवाजे खोल भी देती है। अगर ये दोनों हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते तो शायद व्हाट्सएप जैसी अजीम मैसेजिंग ऐप कभी मार्ज़े वजूद में ना आती। दोस्तों, आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल आसिफ अली टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।